हेलो दोस्तों, आ गए नए वीडियो के साथ। आज हम अल्ट्रा विजिटर के कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस स्टोरी को आप कॉल मी ARJ के चैनल पर भी इंग्लिश में सुन सकते हैं, और आपको हिंदी में सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। ये उस स्टोरी अल्ट्रा विजिटर की स्टोरी का अगला पार्ट है। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दूसरे यूनिवर्स के गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बनना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि दूसरे यूनिवर्स के गोकू किसी रीजन से बीमार पड़ा हुआ है और वो बेहोश है। तभी गोकू को होश आता है और इस बात को यामचा सेंस कर लेता है और वो चीची के साथ गोकू के पास पहुंचता है। गोकू उठते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ। उसे देखकर यामचा हैरानी भरे नज़रों से और चीची अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही होती है। चीची अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और जाके गोकू से लिपट जाती है और कहती है, गोकू एक पल के लिए मैं डर ही गई थी कि तुम भी मुझे सभी की तरह अकेला छोड़ के चले जाओगे। बट इसकी दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि गोकू एम्बैरेस होते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता और बाकी सब लोग कहाँ हैं चीची। तभी चीची और ज़्यादा रोने लगती है। गोकू कहता है, तुम रो क्यों रहे हो और बाकी सब कहाँ हैं, वेजिटा, पिकलो, गोहान। बट इसके आंसर में दिखाई पड़ता है कि चीची और यामचा शांत खड़े हैं। उन दोनों को शांत खड़े होकर देखकर गोकू समझ जाता है और गोकू कहता है, आखिर मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब कहाँ है बाकी के लोग। तभी यामचा कहता है, मुझे इसे सब बताना पड़ेगा, बाकी सब लोग मारे गए हैं। तभी चीची कहती है, हाँ गोकू, बाकी सब लोग मारे गए हैं, हमारा बेटा गोहान भी मर चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक में होता है और गोकू कहता है, क्या सब मारे गए, पर ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। पर इसके रिप्लाई में गोकू को देखने को मिलता है कि चीची और यामचा शांत खड़े होते हैं, जिससे गोकू समझ जाता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। और इतने को जानने के बाद गोकू को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर रेंज में बढ़ने लगता है। अपने बेस फॉर्म में ही वो सुपर सेंस से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और लगातार अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है। गोकू कहता है, सेल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सेल वही है जिसने विजिटर के पावर को यूज़ करके गोकू के सारे फैमिली, फ्रेंड्स एंड सबको मार दिया होता है। गोकू के लगातार पावर अप करने से जो एनर्जी निकल रही होती है उसे वीरस भी सेंस कर लेता है और अपने नींद से उठते हुए कहता है, क्या है ये। तभी बीस वीरस को कहता है, मेरे ख्याल से ये आपकी सबसे छोटी नींद है माय लॉर्ड, आपने कुछ आप किया या कुछ आपके बीच रुकावट आई क्या। तभी वीरस कहता है, नींद, ओ हाँ, सबसे छोटी नींद है, पर मैंने एक सपना देखा जिसमें सुपर सेयन गॉड के बारे में। विश, जरा बताओ मुझे, क्या उस बेवकूफ फ्रीजा ने विजिटा प्लेनेट को खत्म कर दिया था सारे सेयंस के साथ या नहीं। विश कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, फ्रीजा ने विजिटा का प्लेनेट को खत्म कर दिया था, पर उनमें बच गए हैं और वो अभी धरती पर हैं। अचानक वीरस और विश को एक खतरनाक एनर्जी सेंस होती है। विश तुरंत अपने स्टिक को बुलाता है और उसमें देखता है, कहता है, नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल कैसे है। और वीरस, इधर आके देखिए। हमें दिखाया जाता है कि इसने परफेक्ट सेल को दिखा रहा है जो कि अल्ट्रा स्टिन प्लस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर को होल्ड किया हुआ होता है। इस वीरस, ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर उस स्टिक के अंदर देखते तो उसे भी यकीन नहीं होता, ये कैसे होता है, न हमने अभी तक कभी भी अर्थ में गए हैं और न ही वहाँ से कोई आए, तो इनके पास अल्ट्रा इंस्टिन और डिस्ट्रक्शन के पावर कैसे हैं। लगता है कि टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है। वीरस विश को कहते हैं, जाके पता लगा विश कि क्या किसी ने टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है कि नहीं। हमें दिखाई देता है, शायद मेरा सपना सुपर सेयन गॉड का सच हो सकता है, क्योंकि जब पहली बार एनर्जी मुझे महसूस हुई थी वो किसी सेयन की थी। तो जब तक उसे सेल ढूंढे और मार दे उससे पहले हमें वहाँ पर ले चलो विश। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि विश अपने स्टिक का यूज़ करके अर्थ में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गोकू लगातार अपना पावर अप करते ही रहता है, जिसे देखकर यामचा कहता है, गोकू अपना पावर अप बंद करो वरना ये घर ही टूट जाएगा। और ज़रा चीची के बारे में सोचो, वो पहले से सब कुछ खो चुकी है। गोकू ये सब सुन के अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद गोकू कुछ महसूस होता है। गोकू कहता है, कोई हमारी तरफ आ रहा है, और हमें दिखाई पड़ता है कि सभी उसे सेल समझ रहे होते हैं, लेकिन वो विश और वीरस होते हैं। वीरस को देखकर गोकू कहता, क्या तुम ही सेल्स हो, तुम्हें अपने किए की पछतावा होगी, तुम्हें चुकाना होगा जो तुमने किया है। उसके बाद गोकू अपने सुपर सेयन में
ट्रांसफॉर्म होके इसकी तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस बार के सुपर सैयन में बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। गोकू कहता है तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वीस से कहता है वीस इसकी पावर तो उस बेवकूफ़ रीजा से भी ज़्यादा है। तभी हमें दिखाई पड़ता है कि गोकू वीरस के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन वीरस उसके हाथ को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है हम सिर्फ नहीं है बेवकूफ़। उसके बाद वीस को कहता है वीस इस सैयन को हमारे साथ ले चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है कि चीची और यामचा के सामने से ही वो दोनों गायब हो जाते हैं और सीधा वीरस के प्लानट पे आकर रुकते हैं। वहाँ पर वीरस और वीस सारे डिटेल में गोकू को समझाने लगते हैं कि अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, जिसे गोकू लगातार सुन के समझने लगता है और कहता है इसीलिए विजिटा, गोहान और पिक्कोलो उसके सामने नहीं टिक पाए और शायद मैं अभी चला जाता तो मैं भी नहीं टिक पाता। तभी वीरस कहता है हाँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने तुम्हारी स्पीड एक चींटी के बराबर भी नहीं है और डिस्ट्रक्शन के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें 20 से ज़्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में कोई नहीं जानता और मुझसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बारे में किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तुम्हें सिखाएंगे और बताएंगे कि तुम कैसे अचीव कर सकते हो ये पावर्स को। तभी 20 पिरामिड्स ऑफ पावर के बारे में मेंशन करता है। उसके अंदर बताता है कि बाहर में जो भी समय चल रहा है उससे समय स्लो हो जाता है। फिर हमें दिखाई पड़ता है कि गोकू पिरामिड्स ऑफ पावर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। डिस्ट्रक्शन के पावर के लिए गोकू वीरस से फाइट कर रहा होता है, उससे ट्रेनिंग ले रहा होता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पावर के लिए 20 से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बीच में मेडिटेशन भी कर रहा होता है अपने शरीर के कामनेस के लिए। कई साल बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 20 और वीरस पिरामिड्स ऑफ पावर के बाहर खड़े हैं और शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई पिरामिड्स ऑफ पावर से बाहर आ रहा है और उसकी सिर्फ काली परछाई होती है और फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि वो कौन होता है। वो होता है अपना गोकू, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका होता है। और यहीं पर आज की चैप्टर ख़त्म होती है। अगला चैप्टर आने वाला है बहुत जल्द ही। उसके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।